श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी गीतानंद जी महाराज भिक्षु की वाणी। सोचो परिणाम क्या होगा। मनुष्य कोल्हू के बैल की भांति तथा तांगे के घोड़े की तरह रात दिन धन संचय करने की दौड़ में लगा हुआ है। वह न तो कभी शांति पूर्वक बैठ पाता है और न सत्संग भजन तथा कीर्तन के लिए ही समय निकाल पाता है। एक बार एक व्यक्ति से हमने कहा, देखो कभी सत्संग में नहीं आते, क्या बात है? उसने कहा, महाराज जी मेरा कोई कारोबार नहीं है, इसलिए मन अशांत रहता है, सत्संग में आने की इच्छा नहीं होती। आप आशीर्वाद दें कि मेरा कारोबार आरंभ हो जाए तो सत्संग में आया करूंगा। आशीर्वाद तो भगवान का था। उसका कारोबार आरंभ हो गया। कुछ दिन के बाद फिर मिला। हमने उससे पूछा, क्यों भगत जी, अब क्या समाचार है? उसने कहा, महाराज जी काम तो आरंभ हो गया है, किंतु अभी मंदा चल रहा है, इसलिए मन उदास रहता है, जिस कारण सत्संग में आने की इच्छा नहीं होती। यदि काम अच्छा चल जाएगा तो मन प्रसन्न रहेगा, फिर अवश्य सत्संग में आया करूंगा। ईश्वर की कृपा हुई। उसका कारोबार चंद रोज में ही दिन दूना रात चौगुना होने लगा। थोड़े ही दिनों में कोठी बन गई, कार भी आ गई तथा लाला जी के नाम से पुकारे जाने लगे। अकस्मात फिर एक दिन लाला जी मिले। हमने पूछा, सुनाओ लाला जी, क्या समाचार है? लाला जी बोले, महाराज जी मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन सत्संग में आऊं और कम से कम आपका दर्शन दिन भर में एक बार अवश्य करूं, किंतु। हमने कहा, किंतु क्या? लाला जी कुछ संकुचित होकर बोले, महाराज जी काम इतना बढ़ गया है कि बिना मेरे बच्चों या नौकरों से संभलता नहीं, इसलिए फुर्सत नहीं मिलती। हमने कहा, भले पुरुष, काम बिल्कुल नहीं तो चैन नहीं, काम कम है तो चैन नहीं, काम अधिक है तो चैन नहीं। आखिर बता, चैन कहाँ है, किसमें है, कितने में है? लाला जी सोचो, तुम्हारी रात दिन की इस दौड़ का तथा लाखों रुपये के संग्रह का अंतिम परिणाम क्या होगा, जबकि सदैव इस संसार में रहना नहीं, साथ लेकर जाना नहीं, लौटकर पुनः इस घर में आना नहीं, फिर रात दिन के इस हाय हाय का क्या लाभ? यदि उपर्युक्त तीन बातों में से एक बात भी हो जाती, जो आजन्म धन संचय ही करते, किंतु स्मरण रहे मनुष्य भोगों की ओर बढ़ रहा है और मौत मनुष्य की ओर बढ़ रही है। जीवन का प्रत्येक श्वास मौत के मुंह में जा रहा है। जन्मदिन दूर होता जा रहा है और मृत्यु दिन समीप आ रहा है। इसलिए कहा कि हमेशा रहना नहीं, संसार से जाते समय संग्रह किया हुआ धन साथ लेकर जाना नहीं है। तात्पर्य यह है कि जीवन पर्यंत नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करके कई वर्षों में जिस तरह धन को जोड़ता है, उसे मिनटों में छोड़ता है, अर्थात एक एक करके जोड़ता है और इकट्ठा ही किसी दिन छोड़ता है। यदि कमाए हुए धन में से कुछ कमीशन काटकर भी साथ ले जा सकते थे तो भी ठीक था कि चलो 4 लाख कमाए, 1 लाख टैक्स में चला गया, 3 लाख साथ में चला जाएगा, किंतु यह भी संभव नहीं। तात्पर्य यह है कि कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। तीसरी बात यह है कि चलो नहीं हमेशा रहना है, नहीं साथ जाना है, ऐसा भी हो जाता तो भी ठीक था कि यहाँ से जाने के पश्चात पुनः कुछ दिनों के बाद लौटकर इसी घर में आना होता तो भी यह सोच लेते कि अभी जोड़कर रख जाएं, आकर खर्च करेंगे और मौज करेंगे, किंतु यह भी आसान नहीं। सारांश यह है कि हमेशा रहना नहीं, साथ लेकर जाना नहीं तथा लौटकर पुनः इसी घर में आना नहीं, फिर इस रात दिन के हाय हाय से क्या लाभ? श्री सद्गुरु महाराज की जय।